सबके रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने जंग के मैदान बोलेंगे। जमाने काट दो मेरी, चढ़ा दो सर नेज़े पर, हमें जो बोलना है वो अला ऐलान बोलेंगे। अब्दुल गफ्फार शेख साहब आपके सामने। काबिल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों और मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, और आज की इस अजीमुस्तान जलसा-ए-आम के सदर और मेरे मोहसिन मुरब्बी ज़ैनुल आबिदीन पठान साहब और जलसा गांव में आए हुए तमाम ही कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले लोग और मालेगांव शहर की गयूर अवाम, और हम सामने देख रहे हैं शिवसेना गढ़ के जो लोग यहाँ पर आए हुए, हम उनका भी इस्तेकबाल करते हैं। अब्दुल हमीद साहब, बखारवाला साहब, आप स्टेज पर आ जाए। अजीज दोस्तों और साथियों, जलसा अपने पूरे उरूज सवाब पर है। मुझको यहाँ पर बोलने के लिए खड़ा किया गया। मैं आपके अपने वार्ड का, इस वार्ड का नुमाइंदा हूँ। हिलाल चौक, मुंशी सामान नगर, सब्बीर नगर, गुलशेर नगर, इन तमाम इलाकों से मेरी यारियां हैं। दोस्तों साथियों, आपको एक बात याद रखना चाहिए, ये इलेक्शन के हंगामे शुरू हुए, जो लाइटें बंद थी वो चालू हो गई अचानक से, जो नल बंद थे वो अचानक से चालू हो गए। नल की जो पानी की जो टाइमिंग थी, जो हमारी माँ बहने 3-3, 4-4 घंटा इंतजार करने के बाद नल आता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक नल आता था। वो इंतजार अचानक ऐसा लग रहा है कि खत्म हो गया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 5 साल तक ये आजी माजी आमदार जो इस शहर में राज कर रहे, शहर की राजगद्दी पर राज कर रहे हैं, इन लोगों को इस बात का ख्याल नहीं आता कि यहाँ की गरीब आवाम, सीधी सादी आवाम, जो झोपड़पट्टी के इलाके में, सलम एरियाज में रहने वाली आवाम है, उन लोगों का क्या हाल होता है। सारे शहर से कांग्रेस पार्टी का एक वर्चस्व इस शहर में कायम हो रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जिले वर्कर्स और कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले और कांग्रेस अलायंस के लोग, खासतौर पर शिवसेना और सीपीआईएम के जैसे लोग पार्टी से जुटते जा रहे हैं। इस बात को मुमकिन बना रहे हैं कि जैसे कि इस शहर की आवाम ने बात तय कर लिया है कि हमको इक़्तिदार की तब्दीली करना है, हमको इक़्तिदार की तब्दीली करना है, और यही तब्दीली के साथ ये जलसा इस बात की गवाही दे रहा है कि तब्दीली के साथ इस शहर की आवाम यहाँ पर मौजूद है। हम देख रहे हैं अजीज दोस्तों और साथियों, पिछले 10-15 साल की सियासत, इस शहर की आवाम 2 ताकतों के बीच में पेंडुलम की तरह झूल रही थी। कभी आजी और आमदार की जानिब, कभी माली आमदार की जानिब। आज तक हम लोगों ने खुशी के साथ और खुशी के जज्बे के साथ वोट नहीं किया। हमको ये एहसास नहीं हुआ कि हम इसको इसलिए वोट कर रहे हैं कि ये काम करने वाला बंदा है, बल्कि हम लोगों ने इसलिए वोटिंग की कि फला को हराना है, क्योंकि वो ज्यादा खराब है, वो आना नहीं चाहिए, इसलिए हमने वोटिंग की। हमने हमेशा माइनस में वोटिंग की, लेकिन वही बात की हमें बेइंतहा खुशी है आज के जलसे-ए-आम को देखकर भी और हालात देखकर भी, इस बात की हमें बेइंतहा खुशी है कि नाना पटोले जी ने सदर एजाज बेग साहब को यहाँ से टिकट दिया, और एक नौजवान काम करने वाला नुमाइंदा, हर वक्त जिसके दिमाग में काम की धुन सवार रहती है, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक आपकी अपनी बातें सुनने वाला नुमाइंदा, उसके ऑफिस के दरवाजे दिन और रात के 16 घंटे आपके लिए खुले रहते हैं। ऐसे नुमाइंदे को यहाँ से टिकट दिया गया और कांग्रेस आई के परचम तले हुए इलेक्शन लड़ रहा है। दोस्तों, कांग्रेस का वर्चस्व और अलायंस का वर्चस्व तो पूरे महाराष्ट्र में हावी है। आप देखेंगे जब 23 तारीख की दिन पेटी खुलेगी, न सिर्फ ये कि हमारा नुमाइंदा एजाज बेग यहाँ से चुन के जाएगा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से 180+ सीटें कांग्रेस अलायंस जीत कर यहाँ से जाएंगी। और जब कांग्रेस अलायंस यहाँ से जीत कर जाएंगी तो आपको क्या मिलेगा? आप एक बात याद रखिए कि आपको मिलने वाली जो बातें हैं, राहुल जी गांधी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो उजागर किए, उन्होंने बताया कि इस शहर के इस राष्ट्र के नौजवानों की, इस राज्य के नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके पास तालीम है मगर नौकरियां नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जहां बेरोजगारी उरूज पर है, ऐसे नौजवानों को 25,000 रुपए हर महीना सालाना दिए जाएंगे। इसके अलावा हर महिलाओं को, वो महिलाएं जो 1,500 रुपए के लिए बैंकों की लाइन लगाने पर मजबूर हो गई थी, उन महिलाओं को 3-3 हजार रुपए हर महीना दिए जाएंगे। इस तरीके का 5 जुगाती प्रोग्राम हमारे सर भी बताएंगे आपको। मैं यहाँ तक अपनी बात करता हूँ कि आप लोगों को इंतहाई दानिश मंदी का सबूत देते हुए और इस बात का सबूत देते हुए 20 तारीख को वोट करना है कांग्रेस पार्टी को कि हम इस शहर की गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। कल रात में जो गुंडागर्दी हुई है, इस वार्ड के आवाम को अपने वोटों के जरिए बताना है कि हम उस गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। कल रात में यहाँ से लेकर वहां तक लॉ एंड ऑर्डर का इस तरीके से मसला हावी हुआ था कि मिलिट्री मंगवाना पड़ी थी। इस वार्ड को बदनाम करने वाले इन लीडरान को आपको 20 तारीख को जवाब देना है दोस्तों और साथियों। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। ये मेरा अपना इलाका है। मैं अपने लोगों से, मेरे रिश्तेदारों से, मेरे दोस्तों से, अजीजों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि 20 तारीख की सुबह आपको एक तीसरी ताकत को वोट देना है, एक तीसरी ताकत को जिताना है। और जिस तरीके से आपने पार्लियामेंट में सोबत आई बच्चाओं को 2 लाख वोटों से नवाजा, इसी तरीके एजाज को कम से कम 1 लाख वोटों से आप नवाजेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत उम्मीद है आपसे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद।